Hello students. Okay, we have already completed practice set 3.2. Okay, today we will start practice set 3.3. Okay, what is given here? Find the cube roots of the following number. Here we have given some numbers to which we have to find out the cube roots. Okay, हम लोग को यहाँ पे कुछ नंबर दिए रहेंगे जिसके हम लोग को क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने रहेंगे. ठीक है, क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है? क्यूब का मीनिंग 3. ठीक है, रूट्स है मीनिंग क्या? 1/3. ओके, जैसा हम लोग ने देखे थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट. ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4. ठीक है, 4 का स्क्वायर 16. ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. लेकिन 5 का स्क्वायर रूट होता है क्या? ठीक है, हम लोग को होल नंबर में नहीं मिलने वाला है. हम लोग अभी होल नंबर वाले स्क्वायर रूट से डील करते हैं. तो 5 का स्क्वायर रूट अभी हम लोग नहीं डील करते हैं यहाँ पे. सो हियर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. सो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5. ठीक है, तो स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. जैसा 5 का स्क्वायर तो 5 × 5. ठीक है, तो क्यूब में हम लोग क्या करते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे. जैसा स्क्वायर में 2 बार करते हैं, क्यूब में 3 बार करेंगे. जैसा 5 का क्यूब बोला तो 5 × 5 × 5. ओके, 3 टाइम्स. तो 5 5 25, 25 5 125. ठीक है, क्यूब रूट बोला तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 3 टाइम्स माइनस करेंगे. सो हियर सबसे पहले हम लोग को क्या करने हैं? जो भी नंबर्स दिए होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स के पावर. सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहला नंबर क्या था? 8000. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा एक बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग प्लेस करेंगे 8000 को. ओके, 8000 लास्ट का नंबर देखने का. लास्ट में क्या है? 0. ठीक है, 2 के टेबल में आता है. ठीक है, जो इवन नंबर्स रहेंगे, जब भी इवन नंबर दिखेंगे तो 2 से डिवाइड करने का. अगर इवन नंबर नहीं दिखेंगे, ऑड नंबर दिखेंगे तो 3 से ट्राई करने का. 3 से नहीं हुआ तो 5 से, नहीं तो 7 से डिवाइड करने का. ओके, सो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करने का. 8000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब उसका आधा. 2 से डिवाइड करना मीन्स क्या होता है कि उसका आधा करना. तो 8000 का आधा कितना हो जाएगा? 4000. ओके, अगेन लास्ट में 0 दिख रहा है. ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो अगेन जब 2 से डिवाइड करेंगे उसको मतलब 4000 का आधा कितना? 2000. ओके, अगेन लास्ट में 0 दिख रहा है तो फिर से उसको आधा करेंगे. 2000 का आधा 1000. सो यार अगेन उसको हाफ करेंगे. 1000 का हाफ 500. अगेन उसको हाफ करेंगे. लेकिन जब 500 को हाफ करेंगे, 500 का हाफ कितना होता है? 250. ओके, सो हियर अगेन 0 दिख रहा है तो फिर उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे 250 का हाफ कितना हो जाएगा? 125. ओके, 125 हो गया. अब लास्ट में इवन नंबर्स दिख रहे हैं क्या? ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो 2 से डिवाइड होंगे. 5 आता है 2 के टेबल में? नो. तो अभी 2 से डिवाइड नहीं करेंगे. अब 3 से ट्राई करते हैं. 3 के टेबल में 125 आता है? नो. ठीक है, कैसे चेक करते हैं? 5 + 2 7, 7 + 1 8. 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं. तो 3 के टेबल में 125 भी नहीं जाएगा. बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे. ठीक है, 3 के टेबल में 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होने चाहिए? डिजिट्स को ऐड करेंगे तो फिर जो अपने को सम मिलेगा वो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, तभी हम लोग बोल सकेंगे कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा. यहाँ पे क्या था? 125. डिजिट्स क्या है इसके? 1 2 और 5. तो 1 + 2 3, 3 + 5 8. 8 आता है 3 के टेबल में? नहीं. तो ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा. लास्ट में 5 है. ठीक है, तो किसके टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में जाएगा. 5 की प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा तो लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए. सो ये जब हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हम लोग 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने को आंसर? 25. सो अगेन 25 किसके टेबल में आता है? 5 5 सो 5, फिर अपने को क्या मिलेगा? 5. फिर 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1. 5 1 5. So again we can check our answer that it is right or not. So ये 5 1 1 5 5. ठीक है, तो आया 5. 5 5 25 राइट है. 25 5 125 राइट है. 125 2 250. 250 2 500. 500 2 1000. 1000 2 2000. 2000 2 4000. 4000 2 8000. ठीक है, तो ऐसे करने. अब जो भी ये फैक्टर्स निकले हैं यहाँ पे 2 2 2 2 5 5 5. ठीक है, तो ये फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे रखेंगे. सो हियर 8000. सो वी विल राइट दैट 8000 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6. 2 6 टाइम्स है तो 6 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 5
6, ओके 6 टाइम 2 लिख देंगे। 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख देंगे। ओके यहाँ पे हम लोगों ने 2 6 टाइम्स लिखा, 5 3 टाइम्स लिखा। अब क्यूब रूट है तो हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 3 3 नंबर्स के पेयर बनाएंगे। तो 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 नंबर्स को हम लोग एज्यूम करेंगे 1 नंबर के जैसा, ठीक है। सो ये 2 कितने टाइम्स है, 3 3 का पेयर बनाएंगे। अगर स्क्वायर रूट रहता तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, 2 सेम नंबर्स का। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 और 3 सेम नंबर्स के पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर्स मिल गए, 3 पेयर्स मिल गए। पहले वाले पेयर्स में क्या है 2, तो 2 को एज इट इज रखेंगे। इसमें दूसरे वाले पेयर में भी सब क्या है 2, तो 2 को एज इट इज रखेंगे। तीसरे वाले पेयर में, थर्ड पेयर में क्या है 5। सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सो हियर 20। तो 8000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 20। तो क्यूब रूट को हम लोग 1/3 से दिखाते हैं, ठीक है। सो ऐसे हम लोग को सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके हर क्वेश्चन में जब हम लोग इतना स्टेप्स करेंगे, लास्ट में हम लोग को इसको रूट के अंदर प्लेस करना है और यहाँ पे 3 लिखना है, ठीक है। सो हियर आवर आंसर गॉट 20। ओके सो इसी मेथड में हम लोग को करने हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज 729, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। 729 लास्ट में क्या नंबर है, 9 है, ठीक है। 9 2 में जाता नहीं है, ठीक है। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में जाता है, यस। तो 729 3 के से डिवाइड होगा। सो हियर वी विल ड्रॉ फॉर फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। 729 3 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करते हैं इसको। 3 3 जा 9, ओके। सो इधर 72, तो कितना 3 जा 72 होता है 24, ओके। सो अगेन लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब क्या इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। 3 से ट्राई करते हैं, ऐड करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो मतलब 3 के टेबल में जाएगा, तो 3। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 3 लास्ट में 3 है, तो 3 1 जा 3 और 24 है, तो कितना 3 जा 24, 8 3 जा 24। सो अगेन वी आर गेटिंग ऑड नंबर विच इज दैट 1, ठीक है। सो चेक करते हैं 3 से, 8 + 1 9, ठीक है। 9 3 के टेबल में जाता है, तो फिर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को 27, ठीक है। 27 भी 3 के टेबल में जाता है, 3 9 जा 27। सो हियर 9 जा 9 भी 3 के टेबल में जाता है, 3 3 जा 9, ओके। सो अगेन 3, सो वी विल राइट। चेक करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक करना है आंसर आएगा नहीं। 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, ठीक है। फिर बाद में हम लोग को क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसको भी प्लेस करते हैं। इसको हम लोग 2 तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, या तो रूट वाला साइन दे करके, रेडिकेंड का साइन दे करके कर सकते हैं, या तो उसको इंडेक्स फॉर्म में करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडिकेंड का साइन दिए तो ऐसा लिखेंगे, और हम लोग कैसा यहाँ पे शो कर सकते हैं, 729 रेज़ टू 1/3, ओके। सो हियर इज इक्वल टू क्यूब रूट निकालना है, तो जितने प्राइम फैक्टर्स है उसको क्यूब रूट वाले साइन में क्या करना है, प्लेस करना है। सब मल्टीप्लिकेशन में कितने कौन से पावर फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एक ही पावर फैक्टर दिख रहा है 3, लेकिन कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स उसको मल्टीप्लिकेशन में डालेंगे हम लोग, ओके। क्यूब रूट निकालना है, तो इसीलिए कितने का पेयर बनाएंगे, 3 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। अगर स्क्वायर रूट निकालना रहता तो 2 पेयर्स का बनाते, 2 पेयर्स के, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट निकालने तो 3 3 पेयर्स के बनाएंगे। कितने पेयर बने, 2 पेयर्स बने, तो सबको बाहर ले लेते हैं क्यूब रूट के। तो इस पेयर में कौन सा नंबर है, 3, इस पेयर में कौन सा नंबर है, 3, ओके। 3 पेयर्स के नंबर बनाए, इसीलिए क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा। अगर 3 पेयर से कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे तब क्यूब रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, सो वी आर गेटिंग दैट 729, क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 9। तो हम लोग को लास्ट में आंसर को ऐसे प्लेस करना है, ठीक है। इस मेथड से हम लोग को करने, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। इसको डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे, जैसा 3 2 जा 6, ठीक है। सो 7 - 6 1, कैरी 1, सो हियर 1 and 2 मेक्स 12, ओके। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 4 जा 12, ओके। सो अगेन वी आर गेटिंग हियर 9, सो 3 3 जा 9,
सो फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिला 243, तो इसको कैसे करेंगे 3 8 जा 24, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, 3 1 जा 3, जो भी रिमाइंडर बचेगा नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे 8 है तो 3 2 जा 6, 8 - 6 2, रिमाइंडर क्या बचा 2, ठीक है, तो किसके साथ उसको ऐड करेंगे यहाँ पे 1 के साथ, तो 2 and 1 मेक्स 21, सो हियर 7 3 जा 21, ओके। सो ऐसे हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करने हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट नंबर इज -512, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है माइनस, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग माइनस को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर निकालते हैं, माइनस को भूल करके यहाँ पे क्या दिया हुआ है 512 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लास्ट में कौन सा नंबर है, इवन नंबर, दैट इज 2, ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो कितना कैरी आया 1, तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, ठीक है, सो ये कितना रिमाइंडर आया 1, तो कितना हो गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है। सो अगेन लास्ट में क्या हम लोग को मिल रहा है इवन नंबर, दैट इज 6, सो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना है 1, तो 16 हो गया, सो 2 8 जा 16, सो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे लास्ट में इवन नंबर से। सो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, ओके। अगेन वी आर गेटिंग इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड फ्रॉम 2, सो ये 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, we are getting again even number, so we will divide with 2, okay, 2 1 ja 2, remainder 1, then it makes 12, 2 6 ja 12, so again here is 16, so 16 का half 8, okay, 8 का half 4, 4 का half 2 and 2 1 जा 2, तो चेक करते हैं यहाँ पे 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस मेथड में हम लोग को एक बार चेक भी कर लेना है कि जो हम लोग ने जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखे उसमें कुछ मिस्टेक्स है कि नहीं। सो हियर हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था -512 का क्यूब रूट, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 3 का साइन डालेंगे यहाँ पे -512, ओके। सो हियर कितने टाइम्स 2 है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 टाइम्स है, सो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम हम लोग ने कितने टाइम्स लिखे हैं यहाँ पे 9 टाइम्स लिख दिए, लेकिन क्यूब रूट निकालना है तो कितने का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन था, तो क्यूब रूट जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें लास्ट में हम लोग क्या करते हैं माइनस का साइन प्लेस करते हैं, ठीक है। अगर माइनस में नंबर दिया होगा तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा माइनस में ही होगा। जैसे अगर -2 का स्क्वायर अगर हम लोग ने निकाला, 2 का स्क्वायर निकाला तो कितना होगा 4, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो हियर 512 दिया हुआ है जिसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट में माइनस का साइन सेम रहता है, उसको चेक करते हैं कि कैसे माइनस का साइन एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसको 3 3 के पेयर्स निकालते हैं, बनाते हैं, ओके। कितने पेयर्स बने 3 पेयर्स बने, तो 3 नंबर्स को बाहर लेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ था माइनस का साइन दिया हुआ था, तो हम लोग ये सब नंबर के आगे क्या करेंगे माइनस का साइन यहाँ पे अटैच करेंगे, ओके। 2 2 जा 4, बट माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सो वी आर गेटिंग +4 इंटू -2, ठीक है। 4 2 जा 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस, सो आवर आंसर इज -8। सो इसी मेथड से हम लोग को सभी क्वेश्चंस करने। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चन, दैट इज 1 2 and 4, okay. Remaining question try by yourself. If you have any queries doubt then ask me on WhatsApp, okay. That's for today.